Hello physios, welcome to Physio Medicine Study. So today we will discuss about facial palsy. तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप, इटियोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो फेशियल पैल्सी यानी कि कंप्लीट और पार्शियल मसल पैरालिसिस हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस सेंसेशन लॉस हो जाता है और अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट और ट्यूमर हो सकता है। पैरालिसिस का मतलब मसल वीकनेस, पैरालिसिस का मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शंस। और फेशियल पैल्सी में क्या होता है कि फेशियल मूवमेंट जो है वो लॉस हो जाते हैं ड्यू टू नर्व डैमेज। डेफिनेशंस की बात करें तो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जिसमें फेशियल नर्व का जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली और पार्शियली लॉस हो जाता है। टेनल नर्व जो 7 है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट का जो फेस है वो एक साइड ड्रूप लटक जाता है, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। और ये एक साइड या दोनों साइड दोनों को अफेक्ट कर सकता है फेस को। ये फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं। टाइप्स ऑफ फेशियल पैल्सी तो दो तरीके की होती हैं, सेंट्रल फेशियल पैल्सी और पेरिफेरल फेशियल पैल्सी। पेरिफेरल, सेंट्रल फिगर में आप देख सकते हैं। सेंट्रल में क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स और न्यूक्लियाई ब्रेनस्टेम के होते हैं उनमें लीजन हो जाता है, जिसकी वजह से लोअर कॉन्ट्रालेटरल मिमिक मस्कुलेचर जो है वो इसमें इम्पेयरमेंट हो रहा है। यानी आप फिगर में जो डैमेज पोर्शन ये देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको रेड रेड, वहाँ पे जो है वो इम्पेयरमेंट हो गया है। और पेरिफेरल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई ब्रेनस्टेम के हैं उसमें और पेरिफेरल ऑर्गन्स में लीजन हो रहा है, जिसकी वजह से इप्सिलेटरल मिमिक मस्कुलेचर जो है वो उसमें इम्पेयरमेंट हो रहा है। और ये आईलिड्स और फोरहेड को अफेक्ट करता है, यानी पेशेंट अपने आईलिड्स और फोरहेड का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। एटियोलॉजी कॉजेज की बात कर लेते हैं तो जो 50% केसेस हैं वो अननोन कॉज की वजह से होते हैं, और जो 50% बचे हुए हैं सेकेंडरी वो किसी ट्रॉमा यानी टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर या इन्फेक्शन, herpes जोस्टर वायरस, एचएसवी, herpes simplex वायरस, एचआईवी इन्फेक्शन, ट्यूमर, प्रेगनेंसी में डायबिटीज, अगर डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है तो जीपीएस, गुलियन बेरी सिंड्रोम, स्ट्रोक और सार्कोडोसिस, ये एटियोलॉजी हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स तुरंत आ जाते हैं कुछ ही घंटों में, और मैक्सिमम वीकनेस जो है वो 48 घंटे के बाद देखने को मिलता है। आईब्रो सैगिंग यानी आईब्रो हिलता रहेगा, इनएबिलिटी टू क्लोज आइज, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फ्लूइड, डिक्रीज टीयरिंग, हाइपर एक्रोसिस, लॉस ऑफ टेस्ट टू एंटीरियर टू थर्ड टंग, यानी जो टंग का जो एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन है वहाँ पे टेस्ट जो है वो लॉस हो जाएगा। डायग्नोसिस के लिए हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें फेशियल मसल का मूवमेंट कराएंगे, आईज को क्लोजिंग कराएंगे, आईब्रो को लिफ्ट कराएंगे, बोलेंगे पेशेंट से कि अपने दांत को आप दिखाइए, प्रॉनिंग करिए, ईएमजी कराएंगे ताकि हम लोग कंफर्म कर सकें कि कौन सी नर्व डैमेज हुई है और उसकी सीवियरिटी कितनी है। सीटी स्कैन, एमआरआई ये कराते हैं जिससे पता कर सकें कि फेशियल नर्व में जो प्रेशर हुआ है कितना हुआ है, किस वजह से हुआ है, सब कुछ पता चल जाता है। ट्रीटमेंट के लिए तो बेसिकली हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रेडनिसोलोन चलता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स है, फेशियल नर्व के आसपास जो भी स्वेलिंग होती है उसे रिड्यूस कर देता है। एंटीवायरल ड्रग, और सीवियर केसों में वेलसाइक्लोविर 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है आंखों में डालने के लिए। ये एक आर्टिफिशियल टीयरिंग प्रोड्यूस करता है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आप अपने ड्राई आइज के मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, और अगर आंखें लाल हैं, अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि रेडनेस है, तो आप उसको तुरंत रिकमेंड करेंगे कि आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए और तुरंत इमरजेंसी आइज हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने आप को अटेंड करिए। न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि इससे अप्रोप्रिएट मसल्स की रिक्रूटिंग होती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि मोटर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके हम फेशियल मसल को जो भी इंजरी हुई है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ईएमजी कराते हैं और मिरर बायोफीडबैक थेरेपी कराते हैं।
PNF कराते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। फेशियल मसाज 10 से 15 मिनट तक दिया जाता है पर डे, जिसमें हम लोग एक्सप्रेसिव नीडिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं अफेक्टेड साइड में। ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराए जाते हैं, और ऐसे एक्सरसाइज कराए जाते हैं जिससे आईज और लिप क्लोजर में हेल्प करे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।